सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। यह साखी एक छोटे बच्चे की है जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष की थी। सात संगत जी, उसकी रुचि अध्यात्म में बहुत ही गहरी और बहुत ही ज़्यादा थी। देखिए किस प्रकार से उसके सपने में आकर संत सदगुरु हमारे प्यारे बाबा जी ने दर्शन दिए और किस प्रकार से उसने सत्संग में जाना शुरू कर दिया और बाबा जी के दर्शन की इच्छा उसके मन में हुई और किस तरह से वो अभ्यास जाकर हुजूर मालिक के दर्शन करके आए। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए किस प्रकार से संत सदगुरु ने उस छोटे बच्चे पर दया की। इसी तरह से हम पे भी जरूर एक न एक दिन वह दया मेहर करेंगे और हमें भी दर्शन देंगे। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सात संगत जी, एक बहुत ही प्यारा परिवार था। उसमें एक दंपत्ति जोड़ा और वहाँ छोटा बच्चा और उसके दादा दादी रहा करते थे। सात संगत जी, वहाँ छोटा बच्चा जिसकी उम्र 8 से 10 वर्ष थी, वह अपने दादाजी से बहुत ही प्रभावित थे। वहाँ उनके दादाजी बहुत ही आध्यात्मिक थे, हमेशा घर में रामायण का पाठ किया करते थे। उससे वह बच्चा प्रभावित होकर दादाजी के साथ हमेशा रामायण सुनता और रामायण का पाठ धीरे धीरे करने लग गया। सात संगत जी, उसने रामायण में सुन रखा था कि राम जी भी तब ईश्वर कहलाए तब उनको गुरु मिले, यानी हमें अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो इस जिंदगी में हमें गुरु की बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ उसे प्रेरणा रामायण से मिली थी। सात संगत जी, वो अपने दादाजी के साथ सुबह शाम दोनों वक्त रामायण का पाठ किया करता और बड़े प्रेम भाव से मंदिर जाता, ठाकुर जी के दर्शन करता और वहाँ जाकर पूजा करता। सात संगत जी, ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। देखिए वह ईश्वर हमेशा हमारे अंग संग रहता है, चाहे हम कहीं भी हो, लेकिन जब भी हमारा मन में विचार आता है कि कोई इस दुनिया को चला रहा है तो हमारी सीधा विचार और हमारी सोच उस ईश्वर पर ही जाकर खत्म होती है। सात संगत जी, इसी की तलाश में वह बच्चे में एक विचार आया कि क्यों ना मुझे ईश्वर की खोज करना चाहिए। सात संगत जी, अपने दादाजी के मुख से उसने एक बार सुन रखा था और रामायण में भी आया था कि देखिए हमें इस जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए एक सच्चे गुरु और संत की ज़रूरत होती है। सात संगत जी, उसके मन में एक विचार आया कि मुझे भी गुरु की ज़रूरत है। उसने यह बात अपने घर वालों को और अपने दादाजी के सामने बताई तो सभी ने कहा, बेटा अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, आपकी प्रभु भक्ति बहुत ही अच्छी है, आपका जो उद्देश्य है वह भी बहुत बढ़िया है। सात संगत जी, उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा और सत्संग सुनना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा और साथ में प्रभु भक्ति भी करनी पड़ेगी। सात संगत जी, वो छोटा सा बच्चा जो कि ईश्वर का रूप होता है, उसके मन में बहुत ही तलाश और बहुत ही गहरा चिंतन चल रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी गुरु की प्राप्ति करनी है जिससे कि वह रास्ता बता दे और मैं मालिक की प्राप्ति यानी उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकूं। सात संगत जी, ऐसे कई दिन बीतते गए। वहाँ ठाकुर जी के मंदिर में जाता, दोनों समय दर्शन करता और सुबह शाम अपने घर पर रामायण का पाठ किया करता। सात संगत जी, धीरे धीरे उसके मन में इतने विचार और इतने सवाल जवाब खड़े हो गए कि वहाँ अब परेशान हो गया और सच्चे गुरु की खोज में लग गया। सात संगत जी, आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, उसे जब पता चला कि पास ही गांव में एक सत्संग घर है, वहाँ पर सत्संग होते हैं, तो उसके मन में विचार आया कि मैं जब भी सत्संग होंगे वहाँ ज़रूर जाऊँगा। आप जी जानकर हैरान रह जाएंगे, शनिवार का दिन था। वहाँ भाई जो कि अपने घर में दोनों समय रामायण का पाठ किया करते थे, उनके पोते जो कि अभी 8 ही 10 वर्ष के थे, उनको जब लगा कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए तो उसने एक दिन पहले ही अपने घर वालों से कह दिया कि मुझे कल सत्संग में जाना है और यह कहकर वहाँ शाम को सो गया। वह छोटा बच्चा जो कि 8-10 वर्ष की आयु का था, अब उसे क्या पता कि कौन कहाँ कैसा दिखता है। सात संगत जी, वहाँ अमृत वेले का समय था और उसके अंतर मन में एक स्वप्न आता है। वह क्या देखता है कि एक सफ़ेद पगड़ी वाले दाढ़ी वाले बाबा उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि देख बेटा, मैं तुझे लेने आ गया हूँ, अब तू हर रोज़ सत्संग में जाया कर, तेरी जो इच्छा है वह जरूर पूरी होगी
और तुझे ज़रूर नामदान की बख्शिश होगी। अब वहाँ उनकी सूरत और उनकी आवाज़ सुनकर हैरान हो गया और वहाँ तलाश में लग गया कि आखिर में है कौन, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी इससे पहले उनको नहीं देखा था। साथ संगत जी, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे। वहाँ सुबह उठा और सत्संग घर पहुँच गया। वहाँ जाकर वह क्या देखता है कि वहाँ जो उसके अंतर्मन में स्वप्न आया था और उसे जो विचार और जो वचन सुनाई दिए थे, वह सभी उसके सामने सत्संग में फरमाए जा रहे हैं। और उसमें जो कि सत्संग था उस दिन, उसमें सभी वो सवाल के जवाब मिल गए उस बच्चे को जो कि उसके अंतर्मन में चल रहे थे। अब उसकी दिलचस्पी और धीरे धीरे बढ़ती गई। अब वहाँ जब भी सत्संग होता, सत्संग में सत्संग सुनने आता और सेवा करता। धीरे धीरे उसकी उम्र 15-16 वर्ष की हो गई। अब वहाँ देखिए उस ईश्वर का ही सभी प्रारब्ध होता है और वही जब जहाँ चाहे बुलाना चाहे, जिसको बुलाता है वही जा पाता है। उसके अंतर मन में एक जिज्ञासा जागी कि अब मुझे ब्यास जाकर कुल मालिक के दर्शन करना है और उनसे सवाल जवाब करने हैं। साथ संगत जी, देखिए उनके घर वालों ने कहा ठीक है बेटा, आपको हम लेकर चलेंगे। साथ संगत जी, बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जो कि संत सच्चे संत सदगुरु की शरण में जाकर नामदान की बख्शिश लेते हैं। साथ संगत जी, वहाँ जो छोटा बच्चा था, अब उसकी उम्र 15 से 16 वर्ष की हो चुकी थी। वहाँ अपने मम्मी पापा के साथ ब्यास जा चुका था। वहाँ जाकर वह क्या देखता है कि जो संत सदगुरु ब्यास गादी पर बैठे और सत्संग फरमा रहे हैं, वहाँ कोई और नहीं, बचपन में जो 8-10 वर्ष की आयु में उसको स्वप्न आए थे, वही संत सदगुरु सामने खड़े। यहाँ देखकर वहाँ बच्चा हैरान हो गया और कहने लगा कि यहाँ तो मेरे स्वप्न में आए थे और इन्होंने कहा था कि तुझे नामदान की बख्शिश जरूर होगी, तो ये क्या हुआ। साथ संगत जी, देखिए संत सदगुरु जानी जान होते हैं और वह कुल मालिक दाता राम हमेशा हमारी हर एक पहलू को, हर एक बात को, हर एक इच्छा को जानता है। देखिए प्रभु कृपा से ही संत के सत्संग मिलते हैं और संत के वचन सुनने को मिलते हैं। तो देखिए उस बच्चे पर प्रभु कृपा कितनी बड़ी हुई कि उसे सच्चे संत मिल गए। साथ संगत जी, देखिए अब वहाँ जब भी वक्त मिलता साल में एक बार ब्यास आकर सत्संग सुनता, सेवा करता। धीरे धीरे उसकी उम्र 20 से 25 वर्ष की हो गई। अब उसके दिल में एक इच्छा हुई कि मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, तो क्यों ना मुझे वो मालिक नामदान की बख्शिश कर दे, जिससे कि मैं अपने अंतर्मन के द्वार को खोलकर सदा सदा के लिए उसमें समाहित हो जाऊँ। साथ संगत जी, देखिए उस बच्चे की सच्ची तड़प, विरह और उसकी प्यास जो कि उसे ब्यास लेकर आई थी। साथ संगत जी, वहाँ जब 25 वर्ष की उम्र के बाद सत्संग यानी ब्यास आता है तो उसे क्या होता है, देखिए वहाँ जब नामदान की लाइन में लगता है तो उसे पहली बार में नामदान की पर्ची मिल जाती है। साथ संगत जी, जब उसे नामदान की पर्ची मिली और वहाँ नामदान की बख्शिश हो गई, उसके बाद जब वह ब्यास से घर लौटता है तो वह बहुत रोता है। उसे ऐसा लगता है मानो मैं अपने पिता के घर से इस दुनिया में जा रहा हूँ। ना जाने अब मेरी ज़िंदगी में कब वो मुकाम आएगा, कब वो समय आएगा जब मैं यहाँ पर आकर अपने कुल पिता परमपिता परमात्मा अपने पिता से मिल सकूँगा, बातें कर सकूँगा, दर्शन कर सकूँगा। मानो वो ऐसे रो रहा था जैसे एक बेटी अपने घर को छोड़कर जाती है। इसी तरह से उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वह रोने लगा। सत्संग जी, लेकिन परमपिता परमात्मा सच्चे संत सदगुरु हमेशा यह फरमाते हैं कि देखिए हमें इस दुनिया से मुंह नहीं मोड़ना, यह सभी हमारी जिम्मेदारियां हैं, इनसे मुंह नहीं मोड़ना, ये हमारे कर्म हैं, इनको करते हुए निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसे यह बात याद आ गई और वह अपने घर को लौट गया। साथ संगत जी, देखिए वह वादा करके आया था कि पूरे 2.5 घंटे का वक्त मैं भजन सिमरन में दूंगा। अब वहाँ भाई जब घर आ गया और घर आकर वहाँ नित्य नेम से अमृत वेले उठकर पूरे 2.5 घंटे का भजन सिमरन में वक्त देने लगा। साथ संगत जी, देखिए सच्चे संत सदगुरु कभी भी हमारी मेहनत की कमाई नहीं रखते। उस भाई के अंतर के मन के द्वार खुल गए और उसे वहाँ सब कुछ मिला जो उसका वहाँ हकदार था और हर सत्संगी को मिलना चाहिए। देखिए वहाँ संत सदगुरु के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है जो कि हमें नहीं दे सकते, या तो हम में ही कमी है जो हम उसको सच्चा वक्त नहीं दे पाते। साथ संगत जी, जिस प्रकार से संत सदगुरु ने उस भाई पर दया मेहर करके उसको अंतर्मन में दर्शन दिए, ठीक इसी प्रकार से हमें भी एक न एक दिन जरूर वह संत सदगुरु अंतर्मन में दर्शन देंगे। इसके लिए हमें कुछ और नहीं करना, ना ही तीर्थों में जाना, ना ही कोई बाहर घूमना, ना ही कुछ करना है। सिर्फ अपने आप को
एक कमरे में बैठाकर और शांत होकर उस कुल मालिक के द्वारा जो नामदान की बख्शिश हुई है उसका भजन सिमरन करना है। और वहाँ स्वयं दाता हरि, वहाँ गोविंद, वहाँ राम हमारे अंतर मन में एक दिन जरूर हमें दर्शन देने आएंगे। सत्संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। शुक्रिया। इसी के साथ अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जी। धन्यवाद।